जय भोलेनाथ दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए घट स्थापना की संपूर्ण विधि लेकर आई हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को ही घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही होती है। घट स्थापना के साथ ही मां शक्ति का आह्वान किया जाता है, इसलिए सही मुहूर्त और सही समय में ही घट स्थापना करनी चाहिए, वरना मां क्रोधित होती है। घट स्थापना प्रातः काल में प्रतिपदा तिथि 1/3 बीत जाने के बाद शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, वरना फिर अभिजीत मुहूर्त में करनी चाहिए। साल 2024 में घट स्थापना 3 अक्टूबर को की जाएगी। घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला है 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से 7:22 तक तथा दूसरा शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर दोपहर 11:46 से 12:33 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। जानते हैं घट स्थापना की संपूर्ण विधि को। हमारे सनातन धर्म में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस घर में हर त्योहार व पूजन विधि में कलश की स्थापना होती है, उस घर में संपूर्ण 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं कि कलश में कौन कौन से देवताओं का वास होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कलश के मुख में श्री हरि विष्णु का वास होता है। कलश के कंठ भाग में रुद्र अर्थात भगवान शंकर का वास होता है और कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हम उसमें वो जो जल भरते हैं उसमें वरुण देवता का वास होता है और कलश का जो अंदर का खाली भाग होता है, मध्य भाग, उसमें मातृशक्तियों का वास होता है। जो 5 पल्लव हम कलश में स्थापित करते हैं उनमें हमें संपूर्ण प्रकृति का भाव होता है और कलश पर रखा हुआ जो धान का पात्र है उसमें धन ऐश्वर्य का प्रतीक मान करके रखा जाता है और कलश में जो नारियल रखा जाता है वह साक्षात गणेश जी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इतने सारे देवता एक साथ यानी संपूर्ण देवता एक साथ हमें जब हमारे घर में हम कलश स्थापित करते हैं तो उसमें वास करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कलश में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कलश कैसा लेना चाहिए। कलश आप सोने का ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का, मिट्टी का, कोई भी ले सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है उस भाव से आप कलश ले सकते हैं, लेकिन आप स्टील का और लोहे का कलश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील और लोहे का कलश अशुभ माना जाता है। सबसे पवित्र मिट्टी का कलश माना जाता है। इसके साथ ही कलश को ढकने के लिए मिट्टी का पात्र लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ही सबसे पवित्र मानी जाती है। फिर इसमें रखने के लिए रोली, मोली, चंदन, सुपारी, गंगाजल, अक्षत, हल्दी, सिक्का, नारियल और लाल कपड़ा लें और साथ में 5 पल्लव लें। पत्ते आप आम के या अशोक के जो हों वह ले सकते हैं। आम के हों तो सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्ते आप 5, 7, 9, 11 जैसे भी मिले वैसे ले सकते हैं। ये सभी सामग्री लेने के बाद अब कलश को कैसे स्थापित करना है वह मैं आपको बताती हूँ। पुराणों के अनुसार मांगलिक कार्यों में हम सबसे पहले कलश की ही स्थापना करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कलश में भगवान गणेश, नवग्रह और 33 कोटि देवताओं का वास होता है। कलश स्थापित करते हैं तो हमारे घर में संपूर्ण देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल छिड़क करके उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर साफ मिट्टी, बालू मिट्टी बिछा देनी चाहिए। उस पर सप्त धान रख दें और थोड़ी बालू मिट्टी और बिछा दें, जिससे कलश का जल अवशोषित होता रहे। सप्तधान हमारे ग्रह में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब सर्वप्रथम कलश की गर्दन पर मोली बांध दें और उस पर स्वास्तिक बना दें। बाद में कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और माँ गंगा का भाव मन में लाते हुए उसमें जल भर दें। थोड़ा गंगा जल पहले डालने पर पूरा जल गंगा जल में बदल जाता है, इसलिए सबसे पहले गंगा जल डालना चाहिए। जल भरने के बाद कलश को
तिलक का भाव करते हुए रोली डाल दें। फिर सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालें। सिक्का अगर चांदी का हो तो वह डालें, वरना वैसे सिक्का डाल दें। थोड़े चावल चढ़ाएं और उसके बाद पंचपल्लव अर्थात आम के या अशोक के पत्ते इसमें लगा दें और ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र कलश को ढकने के लिए रखें। अब इस पात्र पर नारियल रखना होता है। नारियल को रखने का भी एक विशेष तरीका होता है। नारियल का जो भाग पेड़ से काटकर अलग किया जाता है, उस भाग को हमेशा हमें अपनी तरफ करके ही रखना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लिपटाकर बांध दें और उस पर मोली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं और फिर इसे कलश पर रखना चाहिए। इस तरह घर में अपने ईशान कोण में कलश की स्थापना करनी चाहिए। और हाँ, कलश को स्थापित करते समय हमें मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए, क्योंकि चुपचाप कभी भी हमें कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ओम गणेशाय नमः का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का जप कर सकते हैं और जो भी मंत्र आपको आता है उसे जपते रहना चाहिए। दीप प्रज्वलित करें या कलश की स्थापना करें, हमेशा मंत्रोच्चारण के साथ ही हमें करनी चाहिए। इस प्रकार घट स्थापना करने के बाद नवरात्रि में ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारों का विशेष महत्व है। ज्वारे बोने के लिए आप एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें मिट्टी भर लें। मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। फिर उसमें जौ छिड़क दें। जौ छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में मिला दें और पानी से उसमें छिड़काव करें। पानी छिड़कने के बाद में आप इस मिट्टी के पात्र को कलश के पास में रख दें। कई लोग तो इसे कलश के नीचे रखते हैं और कलश का पात्र इस मिट्टी पात्र के ऊपर रखते हैं और कई जगह है इसे अलग अलग रखा जाता है। जैसे भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। या तो ज्वारे का पात्र और कलश एक साथ रख सकते हैं और वरना अलग अलग। इस तरीके से संपूर्ण घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ का पूजन किया जाता है। माँ का पूजन बड़ा ही धूमधाम से और विधि विधान के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो मेरे चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जा करके नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि को भी जान सकते हैं और माता की चौकी कैसे सजानी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से संपूर्ण विधि को जान करके नवरात्रि की स्थापना कीजिए और बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि मनाइए। माँ दुर्गा इस बार आपके घर पे अथाह भंडार और संपूर्ण समृद्धि देकर जाए, ऐसी आशा करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता दी दोस्तों।